एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, जिनका नाम राजू और एक का नाम राशिद था। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेतों में खेलते, स्कूल जाते और हर कदम पर एक दूसरे के साथ होते थे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। मेले में खेतों में काम करने वाली रोचक चीजें भी थीं। राजू और राशिद ने भी तय किया कि वे भी मेला जाएंगे और अपने दोस्तों के साथ मजा करेंगे। मेले में दोनों ने बहुत सारी चीजें देखी और अपनी जेबों में बचे हुए कुछ पैसे भी खर्च किए। अचानक एक खिलौने की दुकान पर वे दोनों एक सुंदर सा गुलाबी घड़ा देखते हैं। वह बहुत प्यारा और सुंदर था। राजू ने देखकर बोला, यह गुलाबी घड़ा हमारे घर की चमक बढ़ाएगा, हमें इससे खरीदना चाहिए। राशिद ने कहा, हाँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राजू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, कोई बात नहीं राशिद, हम इसे साझा करेंगे। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर उस गुलाबी घड़ा को खरीद लिया। वे अपने घर लौटे और उन्होंने वह गुलाबी घड़ा अपने घर के बाहर रख दिए। सभी गांव वाले देखकर हैरान हो गए कि इसे कहाँ खरीदा गया है। राजू ने कहा, यह गुलाबी घड़ा हम दोनों ने साथ में मिल के मेला में खरीदा है। सभी गांव वालों ने उनकी दोस्ती और उनकी साझेदारी को देखकर लोग उनकी प्रशंसा करते थे। राजू और राशिद ने सीखा कि अगर हम अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं तो हमें जीवन में और भी खुशियां मिलती हैं। वक्त बीतता गया। राजू और राशिद की दोस्ती और भी मजबूत होती जा रही थी। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। अचानक एक बाढ़ आई और गांव के लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। खेतों की फसलें बर्बाद हो गई थी और लोगों को खाने का सामान भी कम हो गया था। राजू और राशिद ने देखा कि उनके गांव के लोगों को मदद की ज़रूरत है। राशिद ने राजू से कहा, राजू भाई, हमें इस समस्या का समाधान मिलकर करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, इस समस्या का समाधान मिलजुल कर ही निकाला जा सकता है। उन्होंने सभी गांव वालों को एकत्रित किया और साथ में बैठक किया। राजू ने उन्हें समझाया कि सामूहिकता का महत्व समझकर ही वे इस मुश्किल समय को पार कर सकते हैं। उन्होंने एक समूह बनाया जिसमें हर व्यक्ति ने अपने अपने क्षमताओं का योगदान दिया। राजू ने अपने खेतों की पैदावार का हिस्सा दिया और राशिद ने अपनी तकनीकी जानकारी से एक योजना बनाई। गांव वाले मिलकर बारिश से उत्पन्न हुई परेशानी का समाधान निकालने का काम करने लगे। उन्होंने खेतों की सुरक्षा के लिए बांध बनाए, पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक नहर भी बनाई, नहर को एक नदी में जाके मिला दिया। राजू ने सभी गांव वालों से कहा, यह नहर इसलिए खोदी गई है कि कभी हमारे गांव के खेतों में सूखा पड़ जाए तो हम उस नदी से उस नहर के जरिए से पानी ला सकते हैं। एक फ़ायदा हुआ है हमें इससे, हमारे गांव में कभी बाढ़ आती है तो सारा बाढ़ का पानी उस नहर के जरिए उस नदी में जा सकता है। यह बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। एक बार राजू और राशिद शहर जाते हैं। वहाँ गए तो उन्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी दिखाई दी जिनसे वह अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। राजू और राशिद ये दोनों एक कंपनी के बॉस के पास जाते हैं। उनसे पूछा कि आपके पास कोई हमारे लिए काम है तो बताइए। पिछले कुछ दिनों से हम बेरोजगार हैं और हमें रोजगार चाहिए। बॉस ने कहा, तुम दोनों कितने तक पढ़े हो भाई, पहले अपनी क्वालिफिकेशन बताओ। राजू कम पढ़ा लिखा था और राशिद ज़्यादा पढ़ा था और उसे तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी है। राशिद बोला, सर हम दोनों में से इससे ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूँ और मेरा दोस्त थोड़ा कम पढ़ा हुआ है। कृपया करके हम दोनों को नौकरी पर रख लीजिए सरकार। ठीक है,
राजू को कंपनी में हेल्पर के तौर पर काम मिला और राशिद को एक डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर की पोस्ट मिल गई। राजू की सैलरी से राशिद की सैलरी ज़्यादा थी। उन दोनों ने शहर में छोटा सा एक रूम भी ले लिया। वे दोनों मन लगाकर उस कंपनी में काम करने लगे। उन्होंने कई महीनों तक काम करके अच्छा पैसा कमाया। एक दिन राजू से राशिद बोलता है, यार हमें अब गांव वालों की याद आ रही है। पता नहीं हमारे गांव वाले कैसे होंगे। हाँ यार, याद तो मुझे भी आ रही है। दोनों बॉस से जाकर कुछ दिनों की छुट्टियां ली। वे लोग बाजार जाते हैं कुछ खरीदारी करने के लिए। बाजार में उन्हें एक पानी वाला मोटर दिखाई दिया। उन्होंने दुकानदार से पूछा, अरे दादाजी यह क्या है और क्या करता है? बेटा, यह बिजली से चलने वाला एक मोटर है जिससे हम अपने खेतों में सिंचाई और कहीं भी पाइप से पानी ले जा सकते हैं। दुकानदार की बात सुनकर राजू और राशिद खुश हुए कि ये हमें और हमारे गांव वालों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। दादाजी यह हमें दे दो। उन्होंने उसको पैसा देकर उस मोटर को खरीद लिया और उसे लेकर अपने गांव पहुंचे। तो गांव वाले इन दोनों को देखकर काफ़ी खुश हुए। गांव वालों की नज़र उस मोटर पर पड़ती है। उन्होंने पूछा, अरे भाई राशिद, इसके बारे में जरा हमें भी बताओ, ये क्या चीज है? राजू ने उसके बारे में सब कुछ अपने गांव वालों को बताया। गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए और इससे गांव में पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अब मोटर के आने के बाद अब एक और समस्या सामने आई। राशिद ने राजू से इस समस्या को बताया, यार हम लोग तो मोटर लेके आ गए, पर इसको चलाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होगी और हमारे गांव में इस टाइम बिजली तो नहीं है, तो हम इसे कैसे चलाएंगे? अरे हाँ यार, मैंने तो यह सब सोचा ही नहीं कि हमारे गांव में बिजली ही नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग अपने गांव में बिजली भी लेकर आएंगे, तुम चिंता एकदम मत करो। राजू और राशिद दोनों एक गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे अपने गांव में बिजली लाने की परमिशन मांगते हैं। उस ऑफिसर ने कहा, देखिए, हम ऐसे किसी को परमिशन नहीं दे सकते। उसके लिए हम पहले आपके गांव जाकर सर्वे करेंगे कि वह गांव उस पात्र का है या नहीं। हाँ तो ठीक है ना सर, कोई बात नहीं, आप चल के हमारे गांव का सर्वे कर लीजिए। क्या रे, तू कचहरी में रहता है क्या? अपने आप को साड़ा समझ रहा है क्या? एक बार अपना नाम बता फिर से। साहब राशिद नाम है मेरा। तू पहले घर को जाएगा। अरे यार, हद होती है, नाक में दम कर रखा है तुम लोगों ने। एक बार बोल दिया ना कि कल आऊंगा, लेकिन भेजे में नहीं तेरी बात को घूम रहा है। वह दोनों वहां से चले गए। रास्ते में एक गांव के आदमी ने पूछा, क्या हुआ राजू, इस अफसर ने क्या कहा? परमिशन मिली? नहीं चाचा, अभी तो नहीं मिली, उसने कल आने को कहा। पहले हमारे गांव का सर्वे करेगा। अरे बेटा, वह लोगों का यही काम है, वह लोग सिर्फ चूरन देते हैं और कुछ नहीं। चाचा लेकिन उसने तो हमें चूरन तो नहीं दिया, क्यों राजू? हाँ हाँ, सही कह रहा है। अरे गधों, वो पुर्जी वाला चूरन नहीं, वो बेवकूफ बना रहा था ऑफिसर। अच्छा, मतलब वह कल नहीं आएगा? चलो ठीक है चाचा, कल का दिन और देख लेते हैं, नहीं तो उसके बाद कोई और उपाय ढूंढेंगे। और सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। और अगले दिन सभी लोग उस अफसर का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक किसी गाड़ी की आवाज़ आई। गांव वाले सुनकर खुश हो जाते हैं और उस गाड़ी में वह अफसर ही था। उस अफसर ने पूरे गांव का सर्वे किया और इन लोगों को बिजली का परमिशन आखिरकार मिल ही गया। राजू और राशिद ऑफिसर को धन्यवाद किए और वह चला गया। अब इनके गांव में भी बिजली आ गई। बिजली आने के बाद उस मोटर को भी लगा दिया। सबके लिए पानी की समस्या ख़त्म कर दिया।
इस गांव में अब सब कुछ था, कोई समस्या नहीं थी। राजू और राशिद एक बार फिर से शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। इधर गांव वाले हंसी खुशी से अपनी बची हुई जिंदगी काटने लगी।